Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharti Group of College. Today we will study about DD algorithm of computer graphics subject of B6 and CSE. हम DD algorithm पढ़ रहे थे और उसके एग्जाम्पल्स देख रहे थे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एल्गोरिदम के थ्रू और हम कैसे पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स दी हुई रहती है और हम बीच के पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे 0 0 और -6 -6. आज हम ग्राफ प्लॉट करके भी देखेंगे कि लाइन हमारी ड्रॉ कैसे होती है, हम एक ग्राफ में लाइन कैसे बनाएंगे. तो हम आज एक एग्जांपल लिए हैं 0 0 एंड -6 -6. इसमें हम पहले x1 y1 की वैल्यू देख लेते हैं. x2 y2. तो अब हमारी x1 y1 की वैल्यू तो 0 है, x2 y2 की वैल्यू -6 एंड -6. अब हमको क्या निकालना रहता है, d ऑफ x और d ऑफ y. ये देखने के लिए कि हम लेंथ किसको लें, तो हम यहाँ पे d ऑफ x निकालेंगे x2 माइनस x1 एंड d ऑफ y निकालेंगे y2 माइनस y1. तो हमारा x2 माइनस x1 क्या होगा, -6 माइनस 0 एंड -6 माइनस 0 मीन्स d ऑफ x 6 आ गया एंड d ऑफ y भी 6 आ गया. हम यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस वैल्यू है, मॉड के अंदर है, इसलिए वो जो -6 रहेगा वो मॉड से बाहर जब आएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. ये मॉड का रूल है, तो इसके बाहर जब आया तो ये वैल्यूज प्लस में हो गई. अब हम यहाँ पे ये करते थे कि जिसकी वैल्यू बड़ी रहती थी हम उस वैल्यू को लेंथ में लेके चलते थे, बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया. dx इक्वल टू dy, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास जो भी पहले वैल्यू रहती है हम उसको लेते हैं लेंथ में. तो हम यहाँ पे लेंथ में लेंगे d ऑफ x जिसकी वैल्यू हमारी 6 है. अब हम क्या निकालेंगे, डेल x एंड डेल y. डेल x हमने निकाला x2 माइनस x1 अपॉन लेंथ. x2 माइनस x1 जब हम नॉर्मली करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -6 है ना. -6 और 0, -6 और -0 एंड नीचे में 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 अपॉन 6 माने की -1. एंड डेल y की बात की जाए तो डेल y आएगा अपना y2 माइनस y1 अपॉन लेंथ. y2 माइनस y1 -6 -0 सेम, इसकी भी वैल्यू हमारी आएगी -1, क्योंकि यहाँ पे मॉड नहीं है, यहाँ पे मॉड था. ये चीजें याद रखना है, यहाँ पे मॉड था इसलिए यहाँ पे वैल्यू प्लस हुई थी, पर यहाँ पे आपका मॉड नहीं है. जब हम सिर्फ x2 माइनस x1 कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस में आई हुई है. अब हम वापस इंटरवल निकालेंगे जिसमें कि हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है, हम फर्स्ट इंटरवल निकालेंगे x इक्वल टू x प्लस डेल x एंड y इक्वल टू y प्लस डेल y. तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 प्लस -1 एंड डेल y भी सेम 0 प्लस -1. तो हमारी x1 और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. वैसे ही हम यदि सेकेंड इंटरवल में जाएंगे हम और फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे. तो x इक्वल टू x प्लस डेल x एंड y इक्वल टू y प्लस डेल y. तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे -1 एंड -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2. थर्ड इंटरवल में जाएंगे हम, x इक्वल टू x प्लस डेल x एंड y इक्वल टू y प्लस डेल y. यहाँ पे x की वैल्यू हमको लास्ट मिली -2 और हमारी डेल x की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -3 एंड y की वैल्यू हम देखेंगे
हमारी लास्ट वैल्यू थी -2, तो y की वैल्यू भी हो जाएगी -3। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ इंटरवल। इसमें हमको x की वैल्यू दी हुई है, लास्ट x की वैल्यू दी हुई है -3 और हमारे पास डेल x की वैल्यू है -1। मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है वो -4 हो जाएगी न्यू, एंड y की वैल्यू हमारी सेम -3 एंड -1, तो y की भी वैल्यू हमारी -4 हो जाएगी। हम ये प्रोसेस तब तक के कैरी ऑन करेंगे जब तक कि हमारी -6 पॉइंट्स नहीं आ जाती है। देन हम अब फिफ्थ इंटरवल में जाएंगे। फिफ्थ इंटरवल में जाएंगे तो हम फिर x की जो लास्ट वैल्यू आई थी, x की हमारी लास्ट वैल्यू आई थी -4 और डेल x की वैल्यू क्या है -1, तो हमारी x की वैल्यू -5 हो गई। सेम एस यदि हम y की वैल्यू देखें लास्ट, तो y की वैल्यू -4 है और जो डेल y थी वो -1 है, तो हमारी y की वैल्यू -5 हो गई। अब हमारा लास्ट इंटरवल है। लास्ट इंटरवल में हम देखते हैं कि x की जो लास्ट वैल्यू थी वो -5 थी एंड -1, तो x की वैल्यू हो गई -6 एंड y की वैल्यू -5 एंड -1, तो y की वैल्यू हो गई -6। तो ये हमारी जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स थी वो हमको मिल गई। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम x और y की जो वैल्यूज है वो लिखते हैं, फिर हम ग्राफ बनाना देखेंगे। तो x और y की वैल्यू हमने 0 0 से स्टार्ट की थी, फिर हमारे पास -1 आया था, -2, -3, -5 एंड -6। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इसमें। सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्योंकि इसमें x और y दोनों की वैल्यू माइनस है, तो हम माइनस साइड पे जाएंगे। जैसे कि हमारा हम यदि देखें ये जो हमारा साइड है ये हमारा दोनों माइनस का साइड है, तो हमारे पास जो वैल्यूज है हम इसको ग्राफ में कैसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसको हम देखते हैं। ये हमारी 0 की पॉइंट है, यहाँ से हमारा -1 आएगा, -6 और यहाँ से भी -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो ये हमारी जो ग्राफ हो गई है माइनस की ग्राफ है ये साइड हमारी, ठीक है। तो दोनों माइनस है इसलिए हम इस साइड पे आए हैं। यदि 1 + 1 माइनस रहेगा तो हम इस साइड पे जाएंगे। तो हमारी दोनों वैल्यू जब माइनस है तो हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो 0 है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो -1 की पॉइंट है, तो ये हमने -1 पे एक पॉइंट बनाया। सेम एज इट इज हम हर एक पॉइंट पे एक एक पॉइंट बनाते जाएंगे। -5 एंड लास्ट हमारी जो पॉइंट है वो -6 और -6 है। तो ये हमारी सारी x और y एक्सिस के पॉइंट जो भी वैल्यूज है उस वैल्यूज पे पॉइंट बनी हुई है। देन हमने यहाँ से एक लाइन कंसीडर किया, तो हमारे पास -6 की वैल्यू दी हुई थी और 0 0 की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने 0 0 और -6 ये हमारी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट थी। हमने बीच की वैल्यू पॉइंट्स की और एक लाइन हमने प्लॉट किया। तो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी देखा कि माइनस के यदि क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। थैंक यू।